हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पर एक प्रोग्राम समझाया गया है जो किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच, ये दोनों हेडर फाइल लगा ली। वाइड मेन फंक्शन लिखा, एक एरे मान ली, क्योंकि हमें बार बार बाइनरी ज्ञात करना है तो प्रत्येक एरे की पोजीशन पर संख्याएँ आती जाएँ। तो उसके लिए हमने एक एरे मान ली आई लूप के लिए, एक सी बराबर 0 मान लिया ताकि हमें बार बार आगे बढ़ना है एरे में पोजीशन के लिए, तो हमें काउंट करना पड़ेगा, इसलिए सी को 0 मान लिया। एक डेसिमल नंबर ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले एंटर है डेसिमल नंबर, तो एक हमने डेसिमल नंबर मान लीजिए 13 नंबर को इनपुट करा लिया। सबसे पहले अब लूप में देखते हैं, तो डेसिमल नंबर को किसमें ट्रांसफ़र कर दिया, आई में, तो आई का मान भी कितना हो जाएगा, आई बराबर 13 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब ये चेक करने गया इसके बाद यहाँ पर, तो 13 0 से अधिक है, सही है, 13 0 से अधिक है। इधर आया तो 13 में कितने का भाग दिया, 2 का, 13 में 2 से भाग दिया और शेषफल कितना आया, 1, तो इसको कहते हैं शेषफल। तो शेषफल कितना आया, 1, किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ए के सी, मतलब 0 में, सी का मान क्या है 0, तो ए के 0 में मान लीजिए ये क्या है, ए है, तो ए का 0 पॉइंट ये हुआ, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 1। क्लियर? फिर इसके बाद सी प्लस प्लस, तो सी का मान कितना था, 0, फिर सी का मान कितना हो जाएगा, सी बराबर 1 हो गया। क्लियर? ऊपर गया तो आई का मान कितना था, आई का मान था 13, 13 में कितने का भाग दिया, 2 का, तो भागफल कितना आया, 6, 6 के में संग्रहित करा दिया आई में, तो आई का मान कितना हो गया, 6। पुनः चेक किया, 6 0 से अधिक है, सही है। इधर आया, 6 में कितने का भाग दिया, 2 का, 6 में 2 का भाग दिया, शेषफल कितना आया, 0, शेषफल कितना आया, 0। किस में संग्रहित हो जाएगा, ए के सी में, तो सी का मान कितना है, 1, तो ए के 1 में क्या स्टोर हो गया, 0। फिर सी प्लस प्लस, सी का मान 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसी प्रकार से फिर जाएगा, तो 6 में कितने का भाग दिया, 2 का, तो भागफल कितना आया, 3, तो आई का मान कितना हो गया, 3, 3 0 से अधिक है, सही है, तो 3 में 2 से भाग दिया, शेषफल कितना आया, 1, शेषफल आया 1, तो सी के ए के सी में, तो सी का मान कितना है, 2, तो ए के 2 में, ए के 2 में कितना स्टोर हो गया, 1। ठीक है, फिर सी प्लस प्लस, सी का मान कितना हो जाएगा, 3, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 3। फिर गया, तो आई का मान कितना हो गया था, आई का मान कितना हो गया, 3, 3 में कितने का भाग दिया, 2 का, भागफल कितना आया, 1, 1 0 से अधिक है, सही है, तो 1 में 2 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा, 1 का 1 आया, तो ए के 3 में कितना हो जाएगा, ए के 3 में 1 हो जाएगा। सी प्लस प्लस, सी का मान कितना हो गया, 4। फिर ये असत्य, 1 में 2 का भाग देंगे, भागफल 0 हो जाएगा, 0 0 से अधिक होता है, नहीं होता, कंडीशन हो गई असत्य। तो सी का मान यहाँ पर 1 2 3 और सी का मान कितना हो गया है, 4। अब हमको क्या करना है, 4 तो हो गया है, लेकिन हमें प्रिंट करानी है वैल्यू 3 से, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लूप, तो सी -1 मतलब 4 - 1 मतलब कितना हुआ, 3। 3 से आए कहाँ तक, 0 तक, 3 से 0 तक, क्योंकि उल्टे क्रम में छापा जाता है, तो कहाँ से चले, 3 से चले कहाँ तक, 0 तक, माइनस घटते हुए चले आएंगे। तो पहले वैल्यू छापेगा 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 1 1 0 1, उल्टे क्रम में छाप देगा। क्लियर? ये आउटपुट आ जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।